दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के वैसे प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से हल हो सकता है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, क्योंकि बिना पिछले वीडियो को देखे हुए यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम सीधा आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, रेट आपको दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 2 साल, ठीक है। और आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन जिसको बोलते हैं वह गिवन है 400 रुपये। तो दोस्तों, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो वह कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जो रेट है, रेट का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और रेट को टाइम के साथ गुना करके दशमलव के 2 अंक बाद लिखते हैं। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा और रेट को टाइम के साथ गुना कीजिएगा तो 10 आएगा और दशमलव पीछे से 2 अंक पे बैठाना है। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर 2 वर्ष का 5% से साधारण ब्याज निकालेंगे तो रेट को टाइम के साथ गुना करते हैं तो 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10 आता है। यानी यहाँ पर ब्याज में कितना का अंतर आया दोस्तों? तो आप कहेंगे कि 0.25% का अंतर आ गया। अब आपको सिंपल करना है। हमसे पूछा है कि ब्याज का 400 रुपये का जो ब्याज का अंतर है वो कितना है। तो ब्याज का अंतर यहाँ पे कितना है? तो 0.25% है। तो सिंपल सा आप 400 रुपये का 0.25% निकालिएगा। यानी कि आप कहिएगा 400 गुना 0.25% है तो 100 होगा और ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 होगा। दोस्तों, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को हम काट देते हैं और 25 से इसको काटते हैं, 25 चौका 100 और इस 4 से इस 4 को काटते हैं एक बार में। यानी कि आपका जो आंसर होगा वह 1 रुपये होगा। और आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 1 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? दोस्तों, आपके पास यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है वह 4% दिया है और टाइम जो दिया है वह 2 साल दिया है। तो हम करते क्या है कि अगर 4% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो आपको क्या करना है, रेट का स्क्वायर करना है और रेट को टाइम के साथ गुना करना है। तो 4 का जैसे ही आप स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16 आ जाएगा और रेट को टाइम के साथ गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। चलिए, और अगर साधारण ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेट को टाइम के साथ गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, ये हो गया 8%। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वह कितना है। तो वह अंतर दोस्तों आपका 1 रुपये है। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मिलाएंगे, अंतर कितने का है तो 0.16% बराबर 1। तो 1% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1/0.16। और आप जानते हैं कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 1/16 गुना 100 और ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100। आप इसको काटिएगा, 4 चौका 16, 4 से काटिएगा 25 बार में, फिर 4 से इसको काटिएगा 25 बार में। यानी 25 को 25 के साथ गुना कीजिएगा तो आपका 25 गुना 25 यानी कि 625 रुपया मूलधन निकल कर आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है, करा एक निश्चित राशि के चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज का प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह धनराशि क्या है? आपको यहाँ पे रेट दिया हुआ है, वह रेट आपको 10% दिया हुआ है और टाइम जो दिया है वह 2 साल दिया हुआ है। आप
अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो रेट का स्क्वायर करते हैं और रेट को टाइम के साथ गुना करते हैं। और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो रेट को टाइम के साथ गुना कर लेते हैं। तो चलिए 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 दहिया 100 हमको 2 अंक ही लिखना है तो 2 अंक लिख लिए। हासिल 1 है, 10 दूनी 20 और हासिल और 1 हो गया 21%, यानी कि 21% माइनस रेट को टाइम के साथ गुना कीजिए साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो 10 दूनी 20%। आपका इस दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वह अंतर आपको कितना दिया है, तो 42 रुपये दिया है। ये जो अंतर है दोस्तों, यह 42 रुपये का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितने का, 1% का वैल्यू 42 है, तो दोस्तों 100% का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहिएगा 42 गुना 100, यानी कि 4200 जो रुपये है वह आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूलधन कितना है दोस्तों, तो 4200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 15 रुपये का अंतर है, तो कुल धनराशि क्या है। तो दोस्तों आपको पास यहाँ पे रेट गिवन है, रेट किस प्रकार है, तो 10% से है, और टाइम कितना है, तो टाइम 2 साल दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 10% से 2 साल का निकालिएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो निकल कर आएगा वह 21% आएगा, और 10% से 2 साल का निकालिएगा साधारण ब्याज, तो 10 दूनी 20% आएगा। इसी का जो अंतर दिया है वह आपका 15 रुपये का अंतर दिया है। 21% में से 20% घटेगा तो 1% का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 15 रुपये है। तो आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन कभी भी दोस्तों 100% होता है, 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 15 गुना 100, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1500 जो रुपये है वह मूलधन है, और आपका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1500 रुपये मूलधन होगा। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 10,000 रुपये प्रति 10% चक्रीय दर पर 1331 रुपये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको दोस्तों समय निकालना है। तो समय निकालना है तो एक काम करते हैं, आप एक फॉर्मूला तो पढ़े होइएगा कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा 100 का पावर टाइम, यानी कि 1331 रुपये हो जाएगा। यहाँ से पता चलता है कि अमाउंट 1331 रुपये है और प्रिंसिपल आपको 1000 रुपये है। 1 तो 1 रहेगा, प्लस आपको रेट गिवन है कि 10% से, तो 10/100 का पावर टी। हमें समय निकालना है। एक काम करते हैं दोस्तों, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देते हैं, और ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। 1331/1000 बराबर 10 से कम 10 और 1 11/10 का पावर टी। अब दोस्तों करना क्या है कि हमें देखना है कि ये 1331 किसका क्यू है, तो 11 का क्यू 1331 होता है और 10 का क्यू आपका 1000 होता है, और इधर 11/10 लिख दीजिए और पावर टी लिख देते हैं। इस वाले से ये वाला कट जाता है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि समय जो है वह 3 साल गिवन है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि समय कितना है, तो आप निकाल सकते हैं कि समय आपके पास 3 वर्ष है। एक दर से 30,000 की चक्रवृद्धि ब्याज पर 4,347 रुपये हो जाती हैं। यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहते हैं कि 30,000 है। अच्छा, अमाउंट कितना है, तो आप कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपया है। यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 4,347 रुपया। दोस्तों तो अगर आप अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। यानी कि 30,000 में आप 4,347 जैसे ऐड करते हैं तो आपका 34,000
347 रुपये आता है। इस प्रकार यहाँ से आपको प्रिंसिपल पता चला और क्या पता चला, अमाउंट पता चल गया। आपको रेट जो दिया हुआ है वह रेट आपको 7% दिया है। रेट कितना दिया है? 7%। सारा का सारा खेल रेट का है। तो 7% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो 7/100 आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, एक तरफ प्रिंसिपल लिखते हैं और दूसरी तरफ अमाउंट लिखते हैं। यानी प्रिंसिपल कितना दोस्तों? प्रिंसिपल आपके पास 100 रुपया, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल 100 रुपया और अमाउंट कितना? तो 100 में 7 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है आपको 107 रुपया। चलिए, अब हमें कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना हो जाता है? तो प्रिंसिपल हो जाता है आपका 30,000। 30,000 आपको प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है 34,347। 34,347। एक काम करते हैं, ज़रा इसको देखते हैं कि ये अगर कटने वाला है तो काट लेते हैं, नहीं कटने वाला है तब इसको देखते हैं। अगर ये कटने वाला है तो काट कर छोटा कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,000 और इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 13, तो 3 चौका 12, 1 4 14, तो 3 चौका 12, 2 7 27, तो 3 9 27। काट के इसको छोड़, हमें सोचना है कि 100 का पावर कितना करेंगे कि ये 10,000 हो जाएगा। तो दोस्तों 100 का जैसे ही पावर 2 करते हैं तो 1,000 होगा, तो इधर भी आपको 2 करना होगा। इस प्रकार यहाँ से जो समय निकल कर आएगा वह समय कितना निकल कर आएगा? तो 2 साल आपका समय निकल कर आएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें कि अगला टॉपिक कौन सा होगा। अगर आप अच्छे ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।